अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपनी प्यारी सी व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी, क्रंची, यूनिक से स्नैक्स की रेसिपी। इसका टेस्ट चेक करके आप समोसे, पकोड़े एंड नगेट्स को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी सी हमारी ये रेसिपी बनेगी। ये रेसिपी हमारी रमज़ान स्पेशल मेक इट फ्रीज़ रेसिपी है, जिसे आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ले लिया है फ्लोर, जिसे हम डो रेडी करेंगे। और फ्लोर यहाँ पे 1 कप मैंने ऐड किया। जो घर पे आटा यूज़ करते हैं हम लोग, फ्लोर यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है चक्की आटा। एंड फिर यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लोर भी ऐड करी हूँ 1 कप। आप जस्ट घर वाला फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, व्हीट फ्लोर या फिर चक्की आटा, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने घर पे वो यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 कप दूसरा फ्लोर एंड साथ में ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों ऐड करने के बाद अब इधर मैंने ले लिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और क्यूमिन सीड्स मैंने ले लिए हैं 1 टीस्पून। और ये दोनों ऐड कर देंगे। एंड देन फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल। ऑयल यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ऑयल हम इसलिए ऐड करें, आप घी भी मेल्टेड ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ कि हमारी जो ये कचौड़ी स्नैक्स हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बने, इसलिए हमने ऑयल ऐड किया। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने अपने फ्लोर और ये 1-2 स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है कि हमारी ये क्रंची सा ये रेडी हो जाए। हमारा जो फ्लोर है, डो है, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इतनी मिक्स होनी चाहिए कि जब हम इस तरह से इसे करें तो ये जुड़ जाए और ऐसे बने। ठीक है, इस तरह हमारी डो होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। एंड जब ये इस तरह से डो हमारी रेडी हो जाएगी, फिर हमने यहाँ पे ले लेना है वाटर। और वाटर यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 कप यूज़ कर रही हूँ। और देखिए इस पॉइंट पे मैंने अच्छे से डो को मिक्स कर लिया और यहाँ पे हमारी डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों ने इस साइड पे इसे रख देना है 15 मिनट्स के लिए, रेस्ट के लिए रख देना है कवर करके। और यहाँ पे अब हम इसमें रेडी करेंगे, आलू का मिक्सचर रेडी करेंगे जो हमने इसमें फिल करना है। और उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून। और ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में मैंने ले लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली मैंने ले ली है 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैंने कोरिएंडर सीड्स यहाँ पे ले लिए हैं 1 टीस्पून, जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया। एंड क्यूमिन सीड्स यहाँ पे ले लिए हैं 1 टीस्पून। अब ये भी ऐड कर देंगे। और ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे 2-3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से सौटे कर लेना है। और जब स्पाइसेस इस तरह से सौटे हो जाएंगी, देन हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देने इसमें पोटैटोज़। और यहाँ पे बॉयल और मैश पोटैटो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। देखिए इस तरह हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने अपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है कि स्पाइसेस जो है पोटैटो में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन फिर हमने इसमें ऐड कर देना है कोरिएंडर लीव। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर देना है, 1/2 हैंडफुल। और बस से देखें हमारा पोटैटो मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। फिलिंग हमारी डन हो गई है। अब हम लोग होते हैं डो वाली साइड पर। और देखिए यहाँ पे डो के लिए यहाँ पे मैंने इसकी 3 बॉल्स बना ली हैं। उस डो की मैंने 3 बॉल्स बनाएंगे और 1 बॉल अभी हम यहाँ पे लेंगे। और इसे अब हम लोगों ने बेलना है। पहले हम इसे थोड़ा हाथों से बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। एंड देन फिर हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। बस इसी तरह से अब हम लोगों ने इसे बेलना है और इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। रोटी की तरह हम लोग इसे करेंगे। और जब इस तरह से डन हो जाएगा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक कुकी कटर ले लेना है। और आप कहीं भी कैप ले सकते हैं, किसी भी जार का कैप यूज़ कर लें, उससे भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर हम लोगों ने इस तरह से जब इसे कट कर लेना है
कुकी कटर से। एंड देन फिर हमने इसे थोड़ा सा और बेलना है कि हम अपनी इसमें स्टफिंग कर सकें, फिलिंग कर सकें। और फिलिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी टिक्की बना ली है आलू की, जो हमने रेडी की थी फिलिंग। और फिर हमने इसे दरमियान में रख देना है, मिड में इसे रख के साइड्स पे अब हम कट लगाना स्टार्ट होंगे। नाइफ़ ले लेंगे और उसे इस तरह से कट लगाएंगे। एंड देन फिर हम लोगों ने इन कट्स को सेट करना है। बस वन बाय वन हम लोगों ने एक एक लेयर को बनाना है और इस तरह दरमियान में हमने सेट कर देना है। और यहाँ पे देखिए मेरे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों का रह गया इसे फ्राई करना। अब हम इसे करते हैं फ्राई करने के लिए हमारे ऑयल के नीचे जो फ्लेम है वो मीडियम लो फ्लेम है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल डन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करते हैं अपने स्नैक्स को, अपनी कचौड़ी टाइप स्नैक्स को, जो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही क्रिस्पी से रेडी होंगे। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए जब इस तरह गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हमने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। और देखिए इस पॉइंट पे मेरे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी रमज़ान स्पेशल ये टेस्टी से स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इस रेसिपी को अपने रमज़ान के लिए, स्पेशल रमज़ान के लिए इसे ज़रूर सेव करें क्योंकि आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।